आफ्टरनून। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो ये दिन का टाइम हो रहा है, दिन के अभी यहाँ पे 12:30 बजे का ही टाइम है और मैं जा रही हूँ मार्केट। निकू घर पे ही है, तो हमारे जो मकान मालिक है ना आंटी के साथ, उनके साथ है, वो ऊपर छत में ही है। तो यहीं पे पास में ही दुकान है, तो मैं सोच रही हूँ दही लेके आ जाती हूँ क्योंकि आज कढ़ी खाने का मन कर रहा है, कढ़ी चावल। तो मैं दही लेके आती हूँ पहले, उसके बाद फिर अपना वीडियो कंटिन्यू करूँगी। तो चलिए, मैं यहाँ पे दही लेके आ चुकी हूँ और अब चलते हैं घर पे और बनाते हैं कढ़ी चावल। मैं ना कढ़ी चावल खाने का बहुत मन कर रहा था आज, क्योंकि रोज़ रोज़ ना दाल चावल खा के बोर हो गए। और यहाँ पे यही एक फ़ायदा है कि जो है ना दुकानें नज़दीक में है, ना, तो फिर उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। फटाफट से जाओ और लेके आ जाओ। और निको ऊपर आराम से बैठी हो गया आंटी के साथ। 2 दुकानों में गई मैं, एक में तो था ही नहीं, फिर दूसरी में गई मैं, फिर एक खुली वाली पैकेट लेके आई दही की। तो चलिए अब चलते हैं सीधा ऊपर। एक तो जीना चढ़ने में आफत आ जाती है मेरे को। तो चलिए यहाँ पे अब कर लेते हैं लंच बनाने की तैयारी। और आज लंच बनाने में भी थोड़ा सा लेट हो गया है। अभी दिन के करीब यहाँ पे ये 2 बजे का टाइम हो गया होगा। मार्केट से आने के बाद ना फिर मैंने अपने वीडियो का काम किया था, क्योंकि मैंने मॉर्निंग से वीडियो का काम नहीं किया था। तो घर आए मैंने वीडियो एडिटिंग का काम किया अपना, क्योंकि मॉर्निंग भी ना बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। फिर वीडियो एडिट करो, वॉइस ओवर वगैरह दो, साइड अच्छे से चेक करो, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मतलब आपको 2 से ढाई घंटा तो आराम से वीडियो के लिए चाहिए होता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो सोयाबीन की बड़ियाँ थी ना वो भिगोने के लिए रख दी थी, क्योंकि आज मैं कढ़ी के साथ ना सोयाबीन की जो बड़ियाँ होती है ना वो बनाऊँगी। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कढ़ी के साथ, और निको को भी अच्छी लगती है। वैसे तो पकौड़ी भी अच्छी लगती हैं, बट उसमें ऑयल वगैरह ज़्यादा लग जाता है। और अभी ना इतना पकौड़ी वगैरह खाने का मन भी नहीं था, उसमें टाइम लग जाता, तो मैंने जो है सोयाबीन की बड़ियाँ भिगोने के लिए छोड़ दी थी। तब तक मैंने सुबह के नाश्ते के बर्तन धो लिए थे, थोड़ा बहुत नाश्ते के बर्तन बचे हुए थे जैसे चाय वगैरह के, तो वो मैंने फटाफट से धुल लिए थे। थोड़ा किचन अपना साफ़ सुथरा किया, क्योंकि ये रहता है ना फिर हस्बैंड के लिए, जब हस्बैंड जाते हैं ना उसी टाइम मैं ऑफ़िस के लिए रोटियां बनाती हूँ। वो ज़्यादातर रोटियां ही लेके जाते हैं, चावल लेके नहीं जाते, बहुत कम लेके जाते हैं चावल। तो फिर मैं जब वो रेडी होते हैं ना, वही 11:30 बजे के करीब वो रेडी होते हैं, उसी टाइम मैं रोटियां बनाती हूँ। थोड़ा किचन फैल जाता है, तो फिर मैंने किचन भी क्लीन किया था। बाकी यहाँ पे जब तक मेरे इतने काम निपटे, मैंने एक साइड चावल चढ़ा दिए थे, दूसरी साइड यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है। अब इसमें डाल देते हैं ऑयल, और तब तक हमारी सोयाबीन की जो बड़ियाँ है ना ये भी भीग गई थी, अच्छे से फूल गई थी। और फिर जो है अब मैं इनको फटाफट से फ्राई भी कर लूँगी। बाकी निक्की बस किचन में आती जा रही है, कुछ ना कुछ उसका भी लगा ही रहता है, पीछे पीछे आती रहती है। और मुझे ना जैसे मैं किचन में काम करती हूँ ना, तो फिर ये आती रहती है ना, तो फिर मेरे को गुस्सा भी आता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि गर्म चीज़ें रहती है किचन में, कभी कुछ गिर गया, तेल की छींटे ही गिर गए, तो फिर डर लगता है बच्चों के साथ। तो मैं उसको डांटती रहती हूँ कि जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ, खाना वगैरह बना रही होती हूँ, तब किचन में मत आया करो। बट वही है, बच्चे हैं, कहाँ सुनते हैं इतना ज़्यादा। तो यहाँ पे मैंने एक साइड ऑयल गर्म हो गया था, तो सोयाबीन की बड़ियाँ रख दी हैं भुनने के लिए। और उसको ना जैसे इस तरीके से सोयाबीन की बड़ियाँ फ्राई करो ना, तो खाने में उसे बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी काफ़ी पसंद है। तो अपने डॉल हाउस के अंदर जो है सारी चीज़ें लेके जा रही थी खाने पीने की, और उसी के अंदर खाना खा भी रही थी, और साथ में वही खेलते खेलते जो है ना बना भी रही थी, ऐसी उसका लगा हुआ था। फ़िलहाल जी चलिए, यहाँ पे अभी मैंने सोयाबीन की बड़ियाँ फ्राई करने के लिए रखी है। थोड़ा सा मैं जो है दही निकाल के रख दूँगी एक कटोरी में अलग से, और थोड़ा सा मैं कढ़ी के लिए रखूँगी। दही मैं सोची थोड़ा सा जमा दूँगी, क्योंकि आजकल जो है ना दही अच्छे से जमता भी नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा दही मैंने जो है निकाल के रख दिया। अगर जमाने के लिए रखूँगी तो फिर ठीक है। और निको को भी ना दही वगैरह काफ़ी पसंद है, तो वो तो बस अभी बोलती है मम्मा मुझे दे दो, लेकिन मैंने अभी फ्रीज़ से निकाल रखा था ना, तो बहुत ज़्यादा ठंडा हो रखा था,
और ऐसे आजकल वैसे भी तबीयत ख़राब हो रही है, कोल्ड कफ हो रहा है, तो फिर इस वजह से मैंने उसको दिया नहीं अभी। जब तक इतना काम मेरा निपटा तब तक जो है यहाँ पे सोयाबीन की जो बड़ियाँ हैं वो भी फ्राई हो चुकी हैं। एक अलग से बर्तन में मैंने दही निकाल लिया था बड़े वाले में, और इसमें मैं बेसन डाल दूँगी। कभी कभी क्या होता है बेसन नहीं होता ना तो मैं आटा डाल लेती हूँ। वैसे बेसन तो रहता ही है मेरे घर पे, क्योंकि मैं एक बड़ा पैकेट लेके आ जाती हूँ तो हमारा 2 महीने के लिए आराम से चल जाता है। क्योंकि इतना ज़्यादा मतलब वही होता है कि या तो फिर चीले के लिए यूज़ होता है या तो फिर इसे कढ़ी वगैरह बना दो। पकौड़ी वगैरह बनाने के लिए इसी के लिए बेसन ज़्यादातर यूज़ होता है। तो फिर हमारा चल जाता है 1 किलो के करीब, मतलब बड़ा वाला पैकेट ले आती हूँ ना तो काफ़ी चल जाता है हमारा। फ़िलहाल जी चलिए यहाँ पे फिर दोबारा से मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल दिया था, और यहाँ पे मैंने अभी जो है ना हींग का तड़का लगाया है। वैसे मेथी का तड़का लगाओ ना तो और भी अच्छा टेस्ट आता है, बट मेथी मैंने भी डाली नहीं क्योंकि निक्कू ना मेथी फिर वो काला काला सा बार बार छांटना पड़ता है उसके लिए, तो खाती नहीं है। तो मैंने हींग का तड़का लगाया है और बेसन और दही को अच्छे से फेंट लिया था। उसके बाद यहाँ पे जितना पानी चाहिए होगा उतना मैं इसमें पानी डाल दूँगी, और ऊपर से मैं डाल दूँगी बेसिक मसाले जो कि हम रोज़ खाने में यूज़ करते हैं। और जो है अपने लिए तो बहुत सिंपल सी ही बनती है कढ़ी। मेरे जैसे हस्बैंड रहते हैं ना घर पे, या फिर उनकी छुट्टी रहती है या फिर नाइट ड्यूटी रहती है, तो दिन में जो है फिर अच्छे से बनाने का भी मन करता है ना सब लोगों के लिए। अपने लिए तो बस ऐसे ही शॉर्टकट में बन जाता है। ऊपर से मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं, और बस अब यहाँ पे जो है इसको बनने के लिए छोड़ देते हैं। और अभी जो मैंने ये सोयाबीन की बढ़िया फ्राई करी है ना उनको भी मैं अभी रख दूँगी, ताकि ये भी अच्छे से पक जाएं और जो मसाला इनके अंदर भी अच्छे से चला जाए। तो जैसे गांव की बढ़िया होती हैं, जो पेठे की बढ़िया होती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। और थोड़ा सा मैंने भुनी हुई ना निकाल भी दी हैं। आज तो निक्कू ने खा ली थी और मुझे भी बहुत पसंद है इस तरह फ्राई करके सोयाबीन की बढ़िया खाना ना। और बाकी फिर मैं आ गई थी बाहर। यहाँ पे ना मैंने गमले में जो है वो लगा रखा है, क्या बोलते हैं, धनिया। तो धनिया ज़्यादा हो नहीं रखा था, थोड़ा बहुत ही हो रखे थे, मतलब 1-2 बार तो मैंने तोड़ लिए थे इसमें से। तो अभी थोड़ा बहुत पत्ते जो है ना मैं लेके चलूँगी अंदर और कढ़ी में डालूँगी। इसकी खुशबू ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ रही थी। एक धनिया हम लेके आते हैं ना मार्केट से, उसकी खुशबू इतनी अच्छी नहीं आती है, बट जैसे ये गाँव से साबुत धनिया, मतलब काफ़ी टाइम पहले मेरी सास ने जो है दिया था, बहुत बहुत पहले का है ये। तो फिर जो है अभी मैंने इसको लगाया था ना तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। थोड़ा सा ही था, ज़्यादा नहीं था, लेकिन वही होता है टेस्ट अच्छा आता है। और साथ में जैसे कढ़ी में डालो ना तो खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ जाती है। यहाँ पे हमारी कढ़ी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हल्की सी आंच मैंने कढ़ी को बनने दिया था, और देखिए कढ़ी कम भी हो गई है, साथ में गाढ़ी भी हो गई है। कढ़ी का यही रहता है, जितना कढ़ी पकती है ना उतना ही उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। स्पेशली आप जब लोहे की कढ़ाई में बनाते हो ना तब तो टेस्ट दुगना ही बढ़ जाता है कढ़ी का। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे सबसे पहली प्लेट मैंने जो है निक्कू की लगा दी है। अभी खाना काफ़ी गर्म हो रखा है, उसको भी भूख लग गई थी, वही 2:30 बज गया होगा अभी तक तो, क्योंकि 2 बजे मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया। तो फटाफट से ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, बट थोड़ा सा इससे कुकर की सीटी वगैरह निकलने में ना चावल की, उसमें थोड़ा 5 मिनट तो लग ही जाते हैं। फ़िलहाल जी चलिए अभी यहाँ पे मैंने निक्कू के लिए रख दिया है, और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। साथ में थोड़ा बहुत मैं इसको ठंडा भी करूँगी, क्योंकि एकदम गरम गरम तो खा भी नहीं पाएगी, अभी बहुत ज़्यादा गर्म हो रखा है। तो इसको ठंडा करके तब मैं दूँगी। और फिर मैं तो अभी कढ़ाई में ही खाने वाली हूँ, क्योंकि जैसे कढ़ी वगैरह ये सारी चीज़ें बनी रहती हैं ना तो कढ़ाई में खाने का अपना अलग ही मज़ा आता है, मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आता है कढ़ाई में खाने का। फिर मैं आपको मिल रही हूँ सीधा शाम के टाइम पे। दिन में लंच किया, थोड़ा सा अपना किचन समेटा, बर्तन वगैरह धुले। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे हम लोग सो गए थे, दिन में थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर शाम के वही 6 बजे का ये टाइम है, और निक्कू तो मुझसे पहले ही उठ गई थी। उठ के उसने लाइट वगैरह सब जला दी थी अंदर की। तो फिर मैं थोड़ा लेट से ही उठी थी, मेरे को भी उठाने पे लगी हुई थी कि मम्मा आप उठ जाओ। खाते खाते वही हमें जो है 3 बज गया था आराम से, 3 साढ़े 3 मुझे हो गया था बर्तन वगैरह धुलते हुए करते ना। तो मैं थोड़ा लेट से सोई थी, उसको मैंने सोने के लिए बोल दिया था, तो मैं लेट से ही उठी भी हूँ। फिर उठते ही मैं सबसे पहले बाहर गई और मैं कपड़े लेके आई थी जो मैंने दिन में धुले हुए थे। ज़्यादा कपड़े नहीं थे, थोड़ा सा ही कपड़े थे, मेरे ही थे, और बाकी सॉक्स वगैरह थे थोड़ा बहुत। तो वो मैं फटाफट से तैला आके जो है ना हाथ के हाथ अलमारी में रख भी दूँगी, क्योंकि फिर कपड़े ना ऐसे ही रह जाते हैं। एक बार आप काम पे लग जाओ तो ठीक रहता है, वरना फिर कपड़े फिर ऐसे फैले फैले ना अच्छा नहीं लगता है।
कोई अचानक से आ गया और रूम की ऐसी हालत देखी ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे अब मैं कपड़ों की तह लगा लेती हूँ। साथ में मैंने निक्कू को भी रेडी कर लिया था, मतलब वही उसका मुँह हाथ ला के उसके बाल बना लिए थे। मैं भी थोड़ा मुँह हाथ धो के रेडी हो चुकी थी। आजकल तो पानी इतना ठंडा आ रहा है ना कि मतलब मुँह धोने का भी मन नहीं कर रहा है, इतना ठंडा हो रहा है टंकी का पानी। शाम के टाइम पे तो सही रह रहा है क्योंकि टंकी जो है ना धूप की वजह से थोड़ा तप जाती है, तो पानी हल्का सा गुनगुना सा हो जाता है। लेकिन मॉर्निंग के टाइम पे तो इतना ठंडा पानी रहता है ना, जैसे फ्रिज से निकाला हुआ बर्फ़ का पानी हो वैसे ही रहता है, मुँह भी नहीं धुला जाता उसमें। तो फ़िलहाल चलिए यहाँ पे देखिए आपसे बातें करते करते मैंने कपड़ों की तह लगा ली है, इसको रख देते हैं अलमारी में। और अभी मैं आपके साथ ना अपनी एक शॉपिंग जो है शेयर करने वाली हूँ। तो मीशो से मैंने ना कुछ मंगा रखा था, कुछ सामान जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। एक तो मैंने निक्कू के लिए डॉल हाउस मंगाया था और बाकी 2 चीज़ें ये मंगाई थी। तो निक्कू का जो डॉल हाउस था वो भी पहले ही आ गया था और बाकी मैंने अपने लिए जो है ना सॉक्स मंगा रखे थे। मेरे पास सॉक्स नहीं थे बिल्कुल भी, मतलब थे वो ख़राब हो गए थे, फट गए थे, तो मैं ऐसे काम चला रही थी तो मैंने ये सॉक्स मंगाए थे। सॉक्स और डॉल हाउस तो पहले ही आ गया था निक्कू का, लेकिन एक सामान जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था वो मेरा थोड़ा लेट से आया था। तो ये मैंने सॉक्स मंगा रखे हैं और ये काफ़ी अच्छे प्राइस में मुझे मिल गए थे। मतलब 100 रुपये में मुझे ना ये 5 पीस मिले हुए थे, मतलब 5 का सेट मिला हुआ था पूरा सॉक्स का। और बाकी जो इम्पोर्टेंट सामान था ये सबसे लास्ट आया था, तो इस चीज़ की तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो ये हैं बच्चों के लंगोट, जो छोटे बेबी होते हैं ना, न्यूबॉर्न बेबी, तो उनके लिए लंगोट वगैरह तो मैंने ये मंगा रखे थे। वैसे तो आप घर पे भी बना सकते हो, बट आजकल जैसे ऑनलाइन की सुविधाएं हैं ना, तो टाइम भी थोड़ा सेव हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। मुझे लगा था पता नहीं कैसे आएंगे, रिव्यू इनके बहुत अच्छे थे तभी मैंने मंगाया था। इतना सॉफ्ट कपड़ा है, साथ में कॉटन का है, तो बहुत ज़्यादा जो है अच्छा कपड़ा है इसका। और ये आए थे 12 के पीस आए थे, तो ये बहुत ज़रूरी सामान रहता है। तो ये चीज़ें मैं आपको इसलिए भी दिखा रही हूँ ना क्योंकि अभी कई लेडीज़ प्रेग्नेंट है और अगर किसी को मतलब इतना समझ में नहीं आता है, मतलब ये रहता है ना कि वैसे तो आजकल सभी को सारी चीज़ें पता हैं, बट किसी किसी को चीज़ें मतलब हेल्प कर जाती हैं। अगर पता नहीं रहता या फिर ध्यान नहीं रहता ना, तो फिर काफ़ी हेल्प मिल जाती है। जब निक्कू हुई थी ना तो मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मतलब ऐसे लंगोट वगैरह भी चाहिए होती है, ये सारी चीज़ें मुझे पता ही नहीं थी बिल्कुल भी। वरना ना उस टाइम अगर इतनी अकल होती ना तो मैं निक्कू के लिए भी ऑनलाइन ही मंगाती, पर उसके लिए तो खैर हो ही गए थे लंगोट वगैरह। लेकिन मतलब अभी मैं सोच रही हूँ ना कि उस टाइम पे अगर मुझे पता होता तो उस टाइम पे मैं उसके लिए भी ऐसे लंगोट वगैरह मंगवा देती। फ़िलहाल कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो वही मैं सोचूँ अगर किसी का फर्स्ट बेबी होगा, अगर किसी को पता नहीं होगा ना, तो उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी मेरी इस वीडियो से। तो इसीलिए मैंने ये दिखाया आपको। 12 का पीस मतलब 12 आए थे इसमें और काफ़ी अच्छा था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आपके साथ में शेयर करूं क्योंकि सबकी मुझसे यही शिकायत रहती है कि आप अपनी शॉपिंग शेयर नहीं करते हो। मैं शॉपिंग ज़्यादा करती ही नहीं हूँ, इसलिए मैं शेयर भी नहीं करती हूँ। जितना मैं करती हूँ उतना मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ शॉपिंग वगैरह का। और सॉक्स भी इस टाइम पे मुझे चाहिए ही थे, इस टाइम पे कि सर्दियों के टाइम पे तो चाहिए होते हैं। मेरे पुराने जो पहले के सॉक्स थे ना वो सारे फिर वही होता है कि नीचे से फट जाते हैं वो। तो इस बार मुझे कभी कभी ना चीज़ें अच्छी मिल जाती है, टकरा जाती है चीज़ें, और सॉक्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो मैंने 2 जोड़ी सॉक्स निकाल लिए हैं, बाकी तो मैंने संभाल दिए हैं और बाकी लंगोट वगैरह मैंने निकाल के रख दिए हैं। इनको भी मैं पहले धुलूँगी अच्छे से डिटॉल के पानी में सुखा के, उसके बाद ही फिर जो है मैं अपनी पैकिंग स्टार्ट करूँगी धीरे धीरे करके, क्योंकि अभी टाइम भी नज़दीकी आ रहा है। और ऐसा बोलते भी है ना कि एकदम से नए कपड़े नहीं पहनाने चाहिए, चाहे माँ हो चाहे बेबी हो, एकदम से नए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। तो एक बार मैं धुल लूँगी, फिर उसके बाद वही रहता है कि बाहर से आई हुई चीज़ें एक बार धुल जाए तो अच्छी भी रहती हैं। फ़िलहाल फिर मैं आई किचन में और अभी मैंने जो है पनीर बनने के लिए रख दिया था। तो घर पे मैं पनीर बनाऊँगी। दूध काफ़ी था तो मैं घर पे ही पनीर बना लेती हूँ जब दूध ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे मैंने हींग का, साबुत जीरा, साबुत धनिया का तड़का लगाया था। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे प्याज ऐड कर लिया था। प्याज को मैंने अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने जो मूंगफलियाँ थी ना उनको रोस्ट कर लिया था, उनके छिलके वगैरह निकाल लिए थे। इसमें अदरक और लहसुन का भी मतलब डाल के मैंने पेस्ट बना लिया था, पीनट्स, अदरक और लहसुन डाल के। और अभी मेरे पास ना
टमाटर नहीं थे, तो बिना टमाटर के जो है पनीर की सब्ज़ी मैं आज आपको बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाई थी। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है और यकीन मानिए आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आपने टमाटर नहीं डाला है, इतनी ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनके तैयार होती है। कभी कभी होता है ना कि घर में टमाटर नहीं है या फिर गेस्ट आ गए तो अचानक से कैसे जाए, तो ये ना बहुत ही आसान रेसिपी है। बिना टमाटर के आप बहुत ही टेस्टी सी पनीर की सब्ज़ी बना के तैयार कर सकते हो। हस्बैंड को भी यकीन नहीं आया था कि बिना टमाटर के मैंने जो है बनाई थी। बाकी यहाँ पे जो है ना मैंने फिर से प्याज के साथ ये जो पेस्ट बनाया था ना उसको भून लिया था काफ़ी अच्छे से, मतलब 5 मिनट मैंने इसको अच्छे से भून लिया था इसके साथ। और फिर अभी मैं डाल दूँगी इसमें बेसिक मसाले। यहाँ पे मैंने धनिया डाल दिया है और लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, साथ में नमक डाल दिया है और यहाँ पे डाल दी है हल्दी। तो हल्दी ख़त्म हो रही थी इसमें से, अभी मसालदानी में से वैसे तो है ही हल्दी। और बाकी यहाँ पे थोड़ा सा मैंने जो है गरम मसाला ऐड किया है। सारे मसाले डालने के बाद अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मसालों को और फिर इसको ढक के जो है मैं बनने के लिए छोड़ दूँगी। ऐसे खुले में पकाऊँगी ना तो फिर क्या होता है कि जो है छींटे आ जाते हैं। और हाँ, मैंने मसाले जैसे ही मिक्स किए उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के करीब मलाई ले ली है एक कटोरी में। और दही मैंने जिस दिन में लेके आई थी ना, दही बचाई हुई थी, तो 2 से 3 चम्मच के करीब मैंने इसमें मलाई के साथ ही दही भी मिक्स कर ली है। दोनों को अच्छे से फेंट के जो है ना, मतलब थोड़ी देर फेंटूंगी। जब ये अच्छे से पेस्ट सा बन जाएगा उसके बाद मैं इसके ऊपर से डाल दूँगी जो मैंने मसाले बनाए हैं। और जितना भी इसमें जो ये मलाई वगैरह चिपकी हुई है इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी मैं, मतलब गर्म पानी थोड़ा सा ऐड करूँगी। और फिर जो है इसको अब मैं ढक के बनने के लिए छोड़ दूँगी पूरा अच्छे से मिक्स करके। और सच में एक बार ना इस तरीके से सब्ज़ी बना के देखना, ट्राई करना। पनीर की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। और जब आप बनाओगे ना उसके बाद मेरे साथ शेयर करना कि आपकी सब्ज़ी कैसी बनी हुई थी पनीर की। और मुझे अच्छा लगेगा ये जान के कि आप लोगों ने भी सब्ज़ी बनाई थी इस तरीके से, मेरे तरीके से। थोड़ी देर मैंने इसको बनने के लिए रखा था मसालों के साथ। फिर इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि हमारे मसाला ना नीचे से लगे ना। और साथ में जो है मैं कस्तूरी मेथी ऐड करना भूल गई थी तभी मसालों के साथ, तभी मैं यहाँ पे कस्तूरी मेथी भी डाल दूँगी। आप चाहे तो बाद में भी डाल सकते हो, जब जैसे सब्ज़ी बन जाएगी ना उसके बाद भी, लेकिन मसालों के साथ अच्छे से पका लो ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और भी जब तक हमारे मसाले बन रहे हैं तब तक यहाँ पे मैं कर लेती हूँ पनीर की कटिंग। तो जो है ज़्यादातर मैं पनीर ना घर पे ही बनाती हूँ, मार्केट से बहुत कम लेके आती हूँ कि हम लोगों के लिए ना, हम तीनों के लिए हो जाता है, काफ़ी हो जाता है पनीर। तो जैसे ही दूध जितना बचता है ना, जैसे कभी 2 किलो बच गया तो फिर मैं 2 किलो का ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे पनीर की कटिंग मेरी हो चुकी है और अब देख लेते हैं हमारे मसालों के क्या हाल हैं। तो हमारे मसाले भी देखिए बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हो चुके हैं। और जो ग्रेवी है ना उसमें से ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, ऑयल पूरा ऊपर आ चुका है। तो इसको चला लेंगे एक बार अच्छे से, उसके बाद मैं इसमें पनीर ऐड कर दूँगी और फिर जितना हमें पानी चाहिए होगा उस हिसाब से मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो ये चलिए, यहाँ पे हमारे मसाले तो बनके रेडी हो चुके हैं, खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है। तो जो पनीर कट किया है वो मैं डाल दूँगी अभी और ऊपर से जो है इसमें पानी ऐड करूँगी। तो ये पहले पनीर को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मसालों के साथ और फिर इसमें मैं जो है अभी पानी ऐड कर लूँगी जितना हमें ग्रेवी चाहिए। मुझे रोटी के हिसाब से चाहिए तो मैं रोटी के हिसाब से इसमें ग्रेवी बनाऊँगी। अब अपने हिसाब से, मतलब जैसे आपको चाहिए चावल के साथ या फिर रोटी के साथ, उस हिसाब से आप बना सकते हो इसमें ग्रेवी। और चावल मैं अभी नहीं बनाऊँगी क्योंकि दिन के भी चावल थोड़ा सा रखे हुए हैं, तो हस्बैंड को तो चावल अच्छे लगते हैं। जैसे आप पनीर वगैरह बना दो कुछ भी ना तो उनको अच्छा लगता है, तो फिर जो है चावल उनके लिए तो हो जाएगा थोड़ा सा। और बाकी यहाँ पे हमारा खाना वगैरह भी बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। हस्बैंड आए, फिर हमने चाय वगैरह पी और अब यहाँ पे डिनर की तैयारी हो रही है। तो सबसे पहले प्लेट मैं निकू के लिए लगा लूँगी और फ़िलहाल इसी के साथ अपनी आज की इस वीडियो का भी एंड करूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए आते हो ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।